आज नया प्रकरण चल रहा है, 20वां प्रकरण शुरू हुआ है आज, जिसमें हमें पहले नंबर का सूत्र है। इसमें हमें बताया जाएगा कि आत्म स्थिति में सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, जो कि हमने वाणी में भी ऐसा ही सुना, सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। फिर आज इसमें बता रहे हैं, मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत है, कहाँ देह है, कहाँ इंद्रियां है, अथवा कहाँ मन है, कहाँ शून्य है और कहाँ नैराश्य है। नैराश्य मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत है, कहाँ देह है, कहाँ इंद्रियां है, अथवा कहाँ मन है, कहाँ शून्य है और कहाँ नैराश्य है। इसमें बता रहे हैं, राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया, इसलिए इन सब भूत विकारों से मुक्त हो गया। मेरा यह आत्म स्वरूप निरंजन है, निर्दोष है, अद्वय है, शुद्ध है। म्यूट कर लीजिए राकेश जी, आप म्यूट कर लीजिए। राकेश जी म्यूट करें। हाँ, म्यूट करें। फिर से पढ़ती हूँ। राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया, इसलिए फिर से खोल दिया आपने, इसलिए इन सब भूत विकारों से मुक्त हो गया। मेरा यह आत्म स्वरूप निरंजन है, निर्दोष है, अद्वय है, शुद्ध है। इसमें विजातीय तत्व कोई भी नहीं है, सब संयुक्त है। भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। अज्ञान की स्थिति में मेरी चित्त रूपी कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों, संस्कारों आदि के चित्र बनते थे, किंतु यह आत्मा दर्पण की भांति है। अब इस पर चित्र बनते ही नहीं। आत्मा दर्पण की भांति है, इस पे चित्र बनते ही नहीं। यह साक्षी मात्र है। दृष्टा मात्र है, इसमें विकार पैदा नहीं होते, धारणाएं नहीं बनती, विचार उत्पन्न नहीं होते। ये हमेशा निर्लिप्त बना रहता है। मैं चित्त नहीं, आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में ये पंचभूत, देह, इंद्रियां, मन आदि नहीं है। इसमें शून्य भी नहीं है, न नैराश्य है, क्योंकि यही पूर्ण है, यही आत्मा की महिमा है। नहीं है आज का लेसन, जिसमें हमें बताया गया है कि राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, मैं आत्मा में स्थित हो गया, इसलिए सब प्रकार के भूत विकारों से मुक्त हो गया हूँ, और मेरा आत्म स्वरूप कैसा है? निरंजन, निर्दोष, शुद्ध, अद्वय है। इसमें कोई भी विजातीय तत्व नहीं है, यानी कोई विकार नहीं रहता। कहीं कोई भिन्नता नहीं है, सब संयुक्त है। और कहा, अज्ञान की स्थिति में मेरे चित्त रूपी कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों, संस्कारों के चित्र बनते थे। यानी जब अज्ञान था, तब हमारा जो चित्त है उस पर संस्कार और ये जो भी कितने भी प्राणी, कोई सबके भाव विचार, किसी ने कुछ कहा, वो सब चित्त पर अंकित हो जाते थे।
जैसे कैमरे में की रील में फोटो आ जाती है, वैसे चित्त पे ये सब अंकित हो जाते थे। लेकिन कहा आत्मा क्या है, दर्पण की भांति है। दर्पण पर कोई चित्र नहीं बनता, इसी तरह चित्र नहीं बनता जब आत्मभाव में आ जाते हैं। यानी कोई भी चीज सुख दुख कुछ भी टच नहीं करता, क्योंकि आत्मा निर्लिप्त है, दृष्ट साक्ष्य मात्र है, दृष्टा मात्र है, उसमें कोई विकार नहीं पैदा होता। इसलिए कहा कि जनक जी कह रहे हैं मैं चित्त नहीं आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में पंचभूत इंद्रियां मन देह आदि नहीं है। पंचभूत आकाश अग्नि जल वायु धरती, तो इन पंचभूत से तो शरीर बनता है, आत्मा में ये सब नहीं है, इसमें शून्य भी नहीं है। ये नैराश्य मतलब नहीं पता मुझे, तो यही बताया कि ये आत्मा की महिमा। हरिओम। हाँ, किरण आंटिया बताएंगी। नैराश्य मतलब उदासी होगा क्या? हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ बोलिए आंटी। हाँ हाँ, नैराश्य वो निराशा से संबंधित है दीदी। तो हाँ, बहुत सुंदर बताया गुरुदेव इसमें अष्टावक्र जी ने कि जनक जी को अब आत्मज्ञान भी हो गया और ये समझ में भी आ गया, अनुभूति में आ गया कि मैं आत्मज्ञान में स्थित हो गया हूँ। तो कहा मैं निरंजन स्वरूप बन गया, तो अब मेरे लिए न मृत्यु का शोक है, न कोई निराशा है, न कोई आशा है, न सुख है, न दुख है। और फिर जब मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो ये पंच भौतिक जो तत्वों से मेरा शरीर बना है, अब उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि कहा ना मैं शून्य भी नहीं हूँ। शून्य आकाश को कहते हैं ना हम लोग। तो कहना मैं ये जो पांचों तत्व है इनसे अपने आप को आत्मरूप होने के कारण अलग समझता हूँ, क्योंकि इन पांचों तत्वों से हमारा शरीर बनता है और शरीर देह भाव से वो अलग हट गए। तो कहना ये चाहते हैं कि जब आत्मभाव में आदमी स्थित हो जाता है ना, तो ये का विजाति तत्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि समानता आ जाती है किसके साथ? ब्रह्म के साथ। उसकी सब कुछ ब्रह्म जैसा ही हो गया, वो निरंजन स्वरूप हो गया, सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। तो उसमें विलगता नहीं है, विजाति तत्व नहीं है, मतलब उससे अलग कुछ भी नहीं है, कुछ विरोधाभास नहीं है उसके अंदर। तो पूरे उसके अंदर प्रकरण में बताया यही गया है कि आत्म भाव में स्थित व्यक्ति परमात्मा में और अपने में कोई फर्क नहीं समझता, अद्वैत में स्थित हो जाता है। इसलिए उसके सारे द्वंद्व भी खत्म हो जाते हैं। ये द्वंद्व भी तब तक है जब तक दो की दुनिया भी, जैसे आपने वाणी में भी पढ़ाया कि हमने अपनी दो की दुनिया बना ली, तब द्वंद्व है और तब दो भाव है। और जब एक ही में स्थित हो गया, वही आकाश मतलब आकाशवत हो गया, छा रहा है सब जगह, वही आत्मा छाई हुई है। तो जैसे परमात्मा सर्वत्र एक समान छाया हुआ है, उसी प्रकार ये आत्मा भी छाई हुई है। तो अब उससे द्वंद्वों से भी परे है। निराशा आशा, आशा ही नहीं तो निराशा भी कैसे होगी? ये भी द्वंद्वी है, आशा और निराशा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जनक जी को आत्मबोध भी हुआ और उसका अंदर से ज्ञान भी हुआ, तब वो सब तरह से अब निश्चिंत है और किसी भी तरह की अब उनके अंदर और जानने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि खुद को जान गए हैं, अपने आत्म भाव में स्थित हो गए हैं। जय गुरुदेव दीदी।